कलाकार उर्फ रिंकू विश्वकर्मा जी के बहुत सारी बातें हमने उनसे किया था और बहुत सारे आप लोग को वीडियोस भी देखने को मिला कि रिंकू विश्वकर्मा अर्थात लंगड़ी बुआ ने अपनी कॉमेडी टीम को दिया धोखा। और मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास गया था। आज मुझे इतना ज्यादा दुख है कि देखिए मायूस नहीं, आपकी मम्मी भी वीडियो को देख रही। देखिए बहुत हिम्मत की है, बहुत आप मेहनत किए हैं, न जाने कितने साथियों ने आपका साथ छोड़ा, न जाने कितने लोगों ने। ऐसा भी मैंने सवाल उनसे किया था, काफ़ी उन्होंने कुछ ऐसा भी वर्ड बोला है जिसको लेकर कुछ लोग नाराज़ हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि जिन जिन लोगों के साथ रिंकू विश्वकर्मा ने काम किया, उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, आज वो लोग भी मुझे ये दर्जा देते हैं कि हमारी देन है कि आप वायरल हुए हैं। ये रिंकू जी ने खुद बात को बोला है और साथ ही साथ रिंकू जी ने ये भी कहा है, कुछ सालों जैसा शब्द का उपयोग किया जिसको लेकर कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स, कुछ कलाकार लोग नाराज़ हैं और उस देख रेख में लोग मेरे घर पे भी पहुंचे हुए हैं। इस बात को जानना चाहते हैं और ये रिंकू जी से सवाल करना चाहते हैं कि आखिरकार आपने इस शब्द का उपयोग क्यों किया, जबकि किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इस शब्द से किस किस को ठेस पहुंचा है। आज इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत गोरख भाई, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं बताइए। देखिए सब कुछ आप जान रहे हैं, मुझे किसी से नाराज़गी नहीं। लेकिन दिया जाए नहीं, बिटिया रहने दीजिए। हाँ। मुझे सिर्फ एक बात से मुझे दुख है। हाँ। वो बात है रिंकू विश्वकर्मा और लंगड़ी बुआ जी से। जी। बात क्या है, उन्होंने उस वीडियो में, आपके वीडियो में कहा है कि बदलापुर महोत्सव को लेकर। जी बिल्कुल ठीक, बदलापुर महोत्सव के ही बारे में उन्होंने बोला है कि तमाम, मतलब आपके वीडियो में उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है। हाँ। मगर सबसे बड़े श्रोता भगवान होते हैं। बिल्कुल। जीरो से हीरो बनाने वाले ये लोग हैं। बिल्कुल। मगर थोड़ा से आगे बढ़ जाने के बाद लोग को क्या बोलना है, किस तरीके से एक पत्रकार के सामने मुझे इंटरव्यू देना है, उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने वीडियो में बोला है किस शब्द से आप लोग को ज़्यादा चोट पहुंचा है, क्योंकि शायद इस शब्द का उपयोग कोई और क्रिएटर न करे। ये जान लीजिए, यूट्यूब मेरा परिवार है। आप किसी के साथ में काम करिए, चाहे आप किसी पत्रकार के साथ में आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप उसको अशब्द ना बोलें। किसी क्रिएटर के साथ में अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप वहाँ भी गलत लफ्ज़ यूज़ ना करें, क्योंकि ये परिवार है। गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं। बिल्कुल। हाँ। उन्होंने कहा है कि मैं ये स्पेशल वीडियो गोरख के लिए बना रहा हूँ, और उनके साथ में एक शिवम रहते हैं, वो करिएवा फुफ्फा बनना चाहते हैं। ये शब्द रिंकू जी ने उपयोग किया आपके प्रति। हाँ, मेरे वीडियो में बोला है आपके लिए। तो रिंकू भैया जी, आपसे सिर्फ यही कहना है, किसी के कहने और किसी के मतलब हर चीज़ बोलने से पहले थोड़ा सा भगवान ने आपके पास सेंस दिया है। आप हर एक शब्दों पे गौर किया कीजिए, क्योंकि अब आप खुद अपने आप को कहते हैं कि पल्लवी मेरे नीचे हैं, पल्लवी का कोई पोस्टर नहीं, ये है वो है, ताम झाम दुनिया भर का। और इसके बाद वहीं ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे काम दिया, वो लोग बोलते हैं कि मेरे वजह से वायरल हुए हैं। कोई किसी की वजह से वायरल नहीं होता है जी। आप अपने मेहनत, आपका काम देखने के बाद वो दर्शक ही पसंद करते हैं। जी। आप जैसे आप इस जब कैरेक्टर में आए हैं तो उसमें राम औजार, राम अवतार और आपकी स्वयं आप लोगों ने मेहनत किया है, तब आप लोग को लोग जान रहे हैं। बिल्कुल। और पहला मंच पूर्वांचल युवा महोत्सव जौनपुर में हुआ। ये किसने दिलाया था भैया? उस महोत्सव के मंच पे मैंने फ़ोन किया कि रिंकू भैया, जौनपुर में एक महोत्सव हो रहा है, आप आइए और यहाँ से आपको नाम शोहरत काफ़ी मिलेगा। ठीक। वो बोले कि क्या वहाँ पैसा वैसा भी मिलेगा क्या? ये बात रिंकू जी ने आपसे किया? जी। मैं बोला देखिए, मैं पैसे का वो तो नहीं कहूँगा, मगर नाम आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा। तो रिंकू भैया बोले ठीक है, मैं आऊँगा। मैं करीबन 2-2.5 घंटा में इंतज़ार किया। उसी दिन मेरा भी कार्यक्रम लगा था। अच्छा। मैं नहीं गाया, मैं तुरंत ये आए
और मैं तुरंत इनका कार्यक्रम करवाया। अच्छा, नॉमिनेट करा के आपने हाँ। इनका। और मैं वहाँ पे कार्यक्रम भी नहीं दिया भाई, क्योंकि मैं तो अपना नंबर इनको दे दिया। जी। हालांकि बाद में ये बोले कि गोरख भैया आज वहाँ के दर्शक भी इनको पसंद किए। जी। वहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइजर रहे दिनेश सर, तमाम जो पूर्वांचल महोत्सव के कार्यकर्ता रहे, सब लोग सराहना किए, वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद वो वीडियो क्लिप बदलापुर तक पहुँचता है। उसमें एक भैया थे शिवम भाई के पास फ़ोन किए, क्या नाम था उनका? मधुकर तिवारी। वो स्क्रीनशॉट भी आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है। ये फोटो भेजते हैं, स्क्रीनशॉट हम दिखा देंगे लोगों ठीक। को। हाँ ठीक है। उसके बाद वो बदलापुर महोत्सव में गए। बदलापुर महोत्सव में मैंने उनका 2 मिनट का वीडियो लगाया और उसमें सिर्फ मैं थंबल लगा दिया कि लंगड़ी बुआ पहुंची बदलापुर महोत्सव में, टीम के लोग हुए नाराज, ऐसा मैंने थंबल लगाया। अच्छा, मतलब ये वीडियो आपने चलाया कि हाँ। लंगड़ी बुआ रिंकू विश्वकर्मा ने अपनी टीम को दिया धोखा। उसके बाद जब वो वीडियो लगभग 150-200 लोग देखते हैं, तुरंत इनका कमेंट आता है कि आप अपना रंग दिखा दिए। अच्छा, ऐसा बोल रहे थे आप? हाँ, नहीं, कमेंट में। अच्छा, कमेंट में। फिर मैंने कमेंट में रिप्लाई दिया कि रिंकू भाई साहब, आप समझदार हो, शायद आप अपनी टीम के साथ में कार्यक्रम दिए होते तो कार्यक्रम और हिट होता। जी जी। यही मेरी जो भी, या तो मेरी गलती मानिए चाहे मेरा कुछ भी मानिए। फिर इनको इस बात से नाराज़गी लगा, मैंने अपने चैनल से वो वीडियो भी उड़ा दिया। अच्छा, हाँ, मतलब आपने वीडियो हटा दिया जब भाई उनकी वजह से? जब ये डायरेक्ट ऐसे बोले कि आप इस तरीके से आप डाल दिए, ये है वो, मतलब हमको ठीक भैया। कल मैंने उनसे इस सवाल को रखा कि आपने बहुत बड़ी गलती की, बदलापुर महोत्सव में जाकर अपनी टीम को नहीं ले गए। वो इस बात को लेकर गलती भी माने, इस बात को लेकर जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी वीडियो क्यों डिलीट करवाया? अब ये जान लीजिए कि जब उनको हमारे वीडियो से वो होने लगा तो मैं अपना वीडियो वहाँ से हटा दिया। फिर इसके बाद क्या वीडियो हटाने के लिए आपको जबरदस्ती किया गया कि आप भाई, जब मैं इनके पास एक शूट को लेकर फ़ोन किया था कि एक लोग के गाने में आपको काम करना है, तब कैमरे के सामने आपका तार आ रहा है लकी। हाँ, तो मैं जब इनके पास फ़ोन किया कि भैया एक लोग के गाने में आपको काम करना है, हाँ, काम करने के लिए मैंने इनके पास फ़ोन किया, बोले कि अब मैं किसी के गाने में काम नहीं करूँगा। ये है बदलापुर महोत्सव के बाद का मामला है कि या उससे पहले? महोत्सव के शायद 1-2 दिन के बाद आपने फिर से रिंकू जी को मैं बुलाया? सामने से फ़ोन किया कि उनके ही गाने पे ये काम करने के लिए मैं इनको बोले कि मुझे अब किसी के गाने में काम नहीं करना है, लोग ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। हम कहे अच्छा, जो मैं लगा दी इसके लिए आपको ना, बोले कि जाहिर सी बात। फिर मैं जब वो हमारी वीडियो से नाराज़ होने लगे, मैं वो वीडियो हटा दिया अपने चैनल से। अच्छा। फिर मैं कल जब आपका वीडियो अपलोड होता है उसमें वो बोलते हैं कि क्या कोई एक मंच दे दिया, क्या है कोई एक मंच दे दिया तो मेरे ऊपर साले एहसान कर दिए। जी बिल्कुल, अब इस बात पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, आपने मुझे ये बताया कि पहला मंच जौनपुर में पूर्वांचल युवा महोत्सव का मंच था, वो सबसे बड़ा मंच वही था। सबसे बड़ा वो मंच आप लोग बता रहे हैं, और उस मंच पे आप अपने माध्यम से रिंकू जी को ले गए, ठीक है। और रिंकू जी ने इस बात को भी रखा, क्योंकि ये वीडियो भी है, लोग सब देख रहे हैं, कि रिंकू जी ने ये शब्द जैसे बातों का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था आप लोगों के कहने के अनुसार। लेकिन इसमें आपको वो बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं कि गोरख जी ने अगर हमको मंच दिलाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप डायरेक्ट गोरख यादव के लिए कह रहे हो, आप कभी आप रोली जौनपुरिया के भाई राहुल की बुराई करते हैं, कभी गुड्डू यूपी 62 की टीम की बुराई करते हैं, सबका नाम लीजिए भैया। क्या हमें मतलब हम उनको भाई जैसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके बाद वो ये शब्द यूज कर रहे हैं, शाले शब्द। बिल्कुल, ये शब्द कौन सा है? देखिए, बात मैं आपकी आप तो मेरे परिवार हो ना। इससे पूरा यूट्यूब फैमिली भी नाराज है, काफ़ी लोगों का भी कमेंट आया है। तो ये रिंकू जी, आप इस गलती को सुधारने की कोशिश करिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। दूसरा चीज़ ये है, कभी आपने कुछ शब्द का उपयोग किया कि रोली के भाई और कुछ और एक कलाकार का आपने नाम लिया, गुड्डू यूपी 62 की, वो बुराई करते हैं। अगर रिंकू जी इस पे ऑब्जेक्शन उठाएं तब? जाहिर सी बात, वो उठाए ना, वो सबके सामने बोले हुए हैं। हाँ। मेरे स्टूडियो में खुद बोले हैं कि गुड्डू यूपी 62 के घर के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। फिर अभी जब हम लोग सोनभद्र में थे तो उस समय रोली जौनपुरिया के भाई राहुल नाम का फ़ोन आ रहा था,
बोले कि ये भी देखिए मेरा बुराई करते हैं, ताम झाम। अरे जैसे आप लोगों की बुराई एक दूसरे से कह रहे हो, आपको कौन, क्योंकि भाई हमारे साथ तो आज तक आपका एक कोई वीडियो है नहीं। बिल्कुल। तो मैं कहाँ मैं आपको यूज किया? जो आपको यूज किया है कॉमेडी में, आप उनका डायरेक्ट नाम लीजिए। बिल्कुल। देखिए मेरा यही कहना है, चाहे वो आप हो, चाहे वो रोली जी के भाई हो, चाहे वो यूपी गुड्डू जी के घर का कोई मामला हो, मगर कुछ किसी का भी हो, ये साले शब्द कौन सा शब्द है? साले शब्द का उपयोग उन्होंने बुरा किया, इसका विरोध हर कोई कर रहा है। ये मैं वीडियो के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि इस जैसे शब्द का उपयोग। राहुल भैया, हाँ, मेरा किसी से कोई नाराजगी नहीं। हाँ बिल्कुल। मगर जब उन्होंने ये बोला कि ये स्पेशल वीडियो मैं गोरख के लिए बना रहा हूँ, तब मैंने ये चीज, बिल्कुल, इस पे भी और मैं फोन भी किया हूँ। हाँ, मैं फोन भी किया हूँ कि मैं राहुल भैया के घर पे आ रहा हूँ, आप राहुल भैया के घर पे साले शब्द बोले हैं, आप आइए वहाँ। तो डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये बात मैंने भी उन साथ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोरख जी के लिए पर्सनली वीडियो था, उनके साथ शिवम जी काम करते हैं, लंगड़ी बुआ का नाम लेते हैं, मेरा नाम लेके वायरल होते हैं, इसके पीछे का क्या शिवम जो उनका KYM कॉमेडी चैनल है। हाँ। जो लड़के मेरे साथ में काम करते हैं, शिवम शुभम, हाँ। ये लोग का अलग पहचान है ना। उस वीडियो में हाँ। ये ना लंगड़ी बुआ का नाम लिए हैं और ना ही उनके रिलेटिव वो कोई वीडियो बनाए हैं जी। और रही बात, उसमें भी ये एक्शन ले रहे हैं कि जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा तब तक वीडियो नहीं वायरल होगा। तो ये चीज़ गलत है, ये तो अपने में अहम की बात हो गई है जी। आप एक कलाकार हो, हम भी एक कलाकार हैं, मगर आप डायरेक्ट आके इस तरीके से बोल रहे हो, गाली वाला शब्द, लोगों को यूज़ करने वाला शब्द, ये गलत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो मतलब रिंकू जी को आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे और रही बात, सबका शुभ आशीर्वाद इनके साथ रहे, ये बहुत आगे जाएं, मगर ये नहीं है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो किसी को साले और ससुर बोलें। और कोई किसी को यूज नहीं करता है। अच्छा। जब आप यूज करवाएंगे तब लोग आपको यूज करेंगे। चलिए, तो ये रिंकू जी के लिए एक संदेश है आपके। और की बात, एक और बात है, वो कह रहे हैं कि मैंने कार्यक्रम के लिए इनके पीछे उनके पीछे काफ़ी लोगों से कहा। हाँ, मेरे से भी बोले थे उस वक्त जब मैं इनको फ़ोन किया तो ये मुंबई में कार्यक्रम में थे। अब ये देखिए, ये कार्यक्रम और के पीछे इतना ही नहीं भैया, आप रिंकू भाई से पूछ लीजिएगा। रिंकू भाई से मैं खुद बोला कि मैं जहाँ चलूँगा आपको लेके चलूँगा। बिल्कुल। तो क्या आगे अब आप लोग साथ में नजर आएंगे? मुझे तो नहीं लगता, जिस तरीके से अब ये विवाद उठ रहा है, शायद नजर आए आप। देखिए भैया, मेरे हृदय में ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं सभी यूट्यूब फैमिली को, चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे अवधि गायिका, मैं सबको भाई बहन जैसा मानता हूँ। और रिंकू से भी मेरी कोई नाराजगी नहीं है, उनके टीम से कोई नाराजगी नहीं है, मगर छोटी छोटी बात को लेकर ये गलत शब्द जो ये बोले हैं, साले ससुर वाला जो शब्द बोले हैं, इससे आप लोग नाखुश हैं और इसी बात का आप लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये रिंकू जी से मेरा आग्रह है कि आप किसी को टारगेट नहीं करिए और इस शब्द जैसे गंदे वर्ड का उपयोग आप ना करें, ताकि किसी की बातों का आपका बुरा लगे और किसी के दिल पे ठेस पहुँचे, लोग नाराज़ हो। क्योंकि इससे आपके साथ रहने वाले, जो साथ में काम कभी किया करते थे, वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो इस शब्द से आप लोग नाखुश हैं। अब ये मैटर आप लोग का क्लियर हो गया ना? और कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल नहीं, कोई बात तो नहीं है ना? जो भी बात हो, देखिए बिल्कुल खुलकर होनी चाहिए, कभी किसी की बात और मलाल नहीं होना चाहिए। उनके प्रति हमारे हृदय में कोई दुख भी नहीं है। अच्छा। और ये नहीं है कि वो मुझे गाली दे दिए तो मैं मर गया। तमाम लोग देखिए जीवन में वही आगे जाता है जो गालियां सुनता है। जी। लोग, काफी लोग मतलब बुराइयां किए हैं। बिल्कुल। देखिए गोरख जी, एक बात मुझे अभी याद आया कि रिंकू जी से जब मैंने ये सवाल किया था कि आपने अपनी टीम को धोखा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि किसी ने एक वीडियो चलाया था। अब आपने क्लियर कर दिया वीडियो मैंने चलाया। वीडियो मैंने चलाया, आपने किसी कारणवश वीडियो भी डिलीट कर दिया, हटा दिया। जब वो मतलब जब इनको फोन किया सामने, जब ये भैया नाराज हो रहे थे, तो उस वक्त मैं वो तुरंत हटा ही दिया, वीडियो ही हटा दिया। लेकिन ध्यान से फिर से हमारी वो पुरानी वाली वीडियो देखिएगा, उन्होंने इस बात को भी बोला है कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, जो टीम को वो ना ले गए। उन्होंने ये, मैंने जब उनसे ये सवाल किया था, उन्होंने कहा कि कोई तीसरा क्यों होता है कि हम अपनी टीम को नहीं ले गए सवाल उठाने वाला। इस बात पे आप क्या कहेंगे? एक चीज बता दें। हाँ। अभी कोई बहन गाना जब गाती है ना, हाँ, तो पत्रकार लोग उसमें तड़का क्या मारते पता है? कि वंदना दुबे हुई फेल। हाँ, ऐसा कहते हैं लोग। इन्होंने मचाया धमाल।
तो उस पे तो कोई नहीं एक्शन लेने जाता है ना, कोई नहीं लेने जाता है। यार। उसके अंदर घुस के तो देखो मैंने क्या लिखा है। हाँ। आप उन्हीं का मैं पूरा ओरिजिनल वीडियो दिखाया हूँ। हाँ। बस सिर्फ थंबल लगाया था। हाँ, वो उनका देखिए, मैं बताता हूँ उनका कहने का टारगेट कि शायद वो वीडियो आपने बनाया, शायद इसके लिए से वो नाखुश थे, इसलिए शायद वो आपके लिए ऐसा बोले होंगे। तो मतलब जैसे अगर हमने उनका थंबल चेंज कर दिया तो वो हमारी माँ बहन को गाली देंगे? ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को। अगर गाली देना चाहते हैं तो डायरेक्ट भाई सामने से बोल दो। जिस क्षेत्र में आप आओगे हाँ। मैं कहीं कमजोर नहीं पड़ूंगा। बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो उनका ये कहने का मामला था कि व्यक्तिगत बातें हैं, इसमें लाइफ इसमें कोई मैटर करने का रोल नहीं होता किसी को भी, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था लेकिन उन्होंने ये बोला किसी को भी। तो हमने भी उसमें भाला नहीं मार दिया था। हमने भी अंदर उनका ही नेचुरल वीडियो ही दिखाया था। अच्छा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है, चलिए ठीक है, जब आपसे हमारी बात हुई उसके बाद मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, फिर इसके बाद आप आके यहाँ सरवा ससुरवा बोल रहे हो आपके चैनल पे। उन्होंने ये शब्द तो बोला है, ये चीज़ मैं दिखा भी सकता हूँ, ये लोग आप लोग देखिएगा इस बात को। तो अगर जिसे भी कुछ अगर कहना है, हम तो सीधा कहते हैं, अगर किसी माँ के हम तो सीधा कहते हैं, अगर किसी कोई भी हो, जी। अगर आप अब क्या हमारे मुंह से अब अशब्द निकल रहा है। चलिए जान। मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा है कि आज नहीं तो कल वो कुछ करेगा। और मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास गया था। आज मुझे इतना ज्यादा दुख है कि देखिए मायूस नहीं, आपकी मम्मी भी वीडियो देख रही। देखिए बहुत हिम्मत की है, बहुत आप मेहनत किए हैं, न जाने कितने साथियों ने आपका साथ छोड़ा, न जाने कितने लोगों ने। चलिए जान शब्द नहीं कहिए क्योंकि लाखों लोग गाली चीज मुझे गाली बिल्कुल नहीं पसंद है। कलाकार हमेशा, और जो गाली देगा उसके सीने पे चढ़ जाएंगे, हम लात रख के चढ़ जाएंगे और हम किसी से कमजोर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। तो सर्वा ससुरवा बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। मैं आपको भाई बोल रहा हूँ, मुझे भाई जैसा आप भाई नहीं बोल सकते, सीधा गोरख बोलो। सर्वा ससुरवा बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो यूज किया है आप डायरेक्ट जाकर उनसे समझिए। जी देखिए, मेरा यही कहना होगा आप सभी लोगों से, आपसे भी और लंगड़ी बुआ उर्फ रिंकू विश्वकर्मा जी से भी, जो भी आप दोनों लोग के बीच में अनबने हैं, शायद आप लोग मिलकर सुलझा लीजिए या फिर फ़ोन पे बात करके सुलझा लीजिए। अगर आप यहाँ आए हुए थे तो मैं आज आप दोनों लोग का ये मैटर बिल्कुल क्लियर कर देता। भैया मैं फ़ोन किया, मैं बोला कि क्या नहीं है, मैं फ़ोन किया, नहीं आए तो क्या, मैं फ़ोन किया उनको कि भैया आप आइए। हाँ, मेरे पास भी स्टूडियो, हमारे पास भी तमाम काम है जी। मुझे भी सुबह महावीर महोत्सव निकलना है जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल। जब आप गाली दे सकते तो आप सामने आइए ना। चलिए, इस बात से लेकर यूट्यूब के क्रिएटर्स और कलाकार काफ़ी नाराज़ हैं, जो आप साले जैसे शब्द का उपयोग किए रिंकू जी, जिसको लेकर इन्होंने अपना बयान भी रखा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो देखिए, अब वीडियो के थ्रू अगर हम लोग किसी बात को बढ़ाएंगे, चाहे गोरख जी आपका हो और चाहे रिंकू जी का हो। मैं अभी लास्ट बार भी बोल रहा हूँ कि हम लोग एक परिवार हैं। हाँ बिल्कुल। अपने में अगर जैसे आप मेरे थंबल से नाराज़ थे, हाँ, मैंने आपका वीडियो ही हटा दिया। बिल्कुल। वीडियो हटाने के बाद जब आप देख सकते थे तो कल भी आपको देखना चाहिए ना। हमने 2 दिन पहले वीडियो हटा दिया और आके यहाँ पे आप कॉमेडी लाइन से हो, आपको रोली ने यूज किया कि गुड्डू भाई ने यूज किया कि कौन यूज किया, आप डायरेक्ट उनकी बात करिए ना। बिल्कुल। हाँ, पहला मंच मैं दिया हूँ और उसी वक्त ये शब्द आया कि क्या साले मुझे क्या पहला मंच दे साले मेरे पर एहसान ला दे। ये क्लिप मैं लोगों को दिखा दे रहा हूँ जो इस क्लिप का यूज किया और की बात, क्लिप से आप नाराज थे। मैं यही निवेदन करता हूँ रिंकू भाई आपसे, भगवान करे आप बहुत आगे जाइए, मगर आप एक एक शब्दों पे गौर कीजिए। अगर मैं भी कुछ अशब्द बोलूँगा ना तो यही दर्शक है ना, ये जानिए कब टांग पकड़ खींच लेंगे, कोई डरा नहीं। बिल्कुल। देखिए, अगली बार जो भी कुछ आप लोग का मैटर होगा, चाहे आपका हो चाहे वो रिंकू जी का हो, लेकिन अब मैं वीडियो के थ्रू नहीं करूँगा, ठीक है। आपका कोई मैटर है तो आप सीधा रिंकू जी से निपटिए, रिंकू जी का कोई मैटर है तो आप भैया अच्छा यहाँ झगड़ा करने थोड़ी आए थे। मैं समझ गया, मैं इसी बात को पूछने के लिए आया था ना। बिल्कुल, लेकिन अब वो नहीं आए तो इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अब पूर्वांचल युवा महोत्सव में लोगों के बीच नाम हुआ, अरे गोरख भाई आपने लंगड़ी बुआ को लेके आया, इतना मेरा कार्यक्रम हिट हो गया, इतना कार्यक्रम हिट हो गया। अभी आपके सामने बिल्कुल बात की आप, अध्यक्ष जी का फोन आया पूर्वांचल महोत्सव से, हैं। अब इसके बाद मतलब आप ही हर चीज़ करो, फिर लास्ट में आपको ही लोग गाली दें, तो ये गलत है। बिल्कुल, आपकी बातें मैं समझ सकता हूँ। बाकी अब आगे भी कोई भी बात होती है तो आप लोग खुद उसे मिलकर सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए वीडियो के माध्यम से
बुराइयाँ ही होगी, बाकी कुछ अच्छाइयाँ नहीं होगी। तो आप लोग इससे मिलकर सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे वो रिंकू जी हों, चाहे वो गोरख जी हों, चाहे किसी भी कलाकार के बीच में कोई भी अनबने हो। मेरा बस वीडियो बनाने का एक मकसद था कि उस शब्द से इनको ठेस पहुँचा, और इस बात को पूछने के लिए मैंने रखा कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है। क्योंकि पहला मंच गोरख जी बता रहे हैं कि रिंकू जी मैंने आपको दिलाया था, और इस बात की जानकारी हमें नहीं थी। जिस बात की हमें जानकारी थी उस सवाल को मैंने आप लोग के बीच में रखा था। आप कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है ना? कोई नाराज़गी नहीं, मगर अब ये शब्द मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। हाँ, कोई कौन आपको यूज़ किया, आप डायरेक्ट उसके लिए आप कहिए। हाँ, हमसे कोई दिक्कत है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, हमसे कोई दिक्कत आप डायरेक्ट फ़ोन कर दीजिए, हम तुम्हारे पैर पे गिर जाएंगे। मगर ये कहिए गलत शब्द यूज करेंगे फिर बर्दाश्त तो नहीं करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया कि अगर आपने मंच पे साले शब्द जैसे यूज किए तो वो गोरख जी के लिए गए, क्योंकि पहला मंच आप बता रहे हैं, आपके कहने के अनुसार मैं बता रहा हूँ। आपके वीडियो में भैया वो बोले हैं, मैं बता तो रहा हूँ, क्लिप भी तो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या हमें पहला मंच दिए साले एहसान कर दिए। हाँ बिल्कुल, ये क्लिप भी मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं किसी भी प्रकार का कोई कट और एडिटिंग नहीं करता हूँ। जो भी रहता है मैं रियल लोगों को दिखाता हूँ। इसलिए जो भी मैटर हो आप लोग खुद मिलकर सजा रहे, क्योंकि सबको इसी धरती पे रहना, सब जौनपुर के जिले। अरे यार मिल के काम करो, कलाकार एक दूसरे का सम्मान बढ़ाइए, मिल के काम करो। 4 दिन की जिंदगी मिल के काम करो। मर जाओगे तो एक भी डॉलर साथ में नहीं जाएगा। कफन ये जान लीजिए कि बस कफन जाएगा, चीता पर रखने से पहले वो भी निकालना। ज्यादा दुख है कि देखिए मायूस नहीं, आपकी मम्मी भी वीडियो को देख रही। देखिए बहुत हिम्मत की है, बहुत आप मेहनत किए हैं। जाने दीजिए गोरख भाई, अब शांत करिए अपने गुस्से को। जो भी बातें हुई वो क्लियर हो गया। अब आप राहुल भैया दिल में कुछ नहीं है ना? राहुल भाई चाहे हम रहे चाहे कोई भी रहे, कुछ कोई लेके जाएगा नहीं, कोई नहीं। हमें भी एक दिन जाना है, सबको जाना है। मगर प्रेम से रहो यार। ये हम लोग का यूट्यूब लाइन एक हम लोग का परिवार है। अब अपने में ही उंगली करोगे तो ये गलत है। बिल्कुल, चलिए जाने दीजिए। आप अपना छोटा भाई समझ उसको माफ़ कर दीजिए। हमें कोई नाराज़गी नहीं, मगर शब्दों से मुझे ठेस पहुंचा है। चलिए दोबारा मैं कोशिश करूंगा, रिंकू जी आप ऐसे शब्द का उपयोग न करिए कि गोरख जी नहीं, किसी भी कलाकार को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आज तो ऑब्जेक्शन मान लीजिए गोरख जी उठा रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, शायद वो भी उठा सकते हैं। भैया अब रोली दीदी के साथ में आपका क्या वो है, अब वो समझें। हाँ। गुड्डू यूपी 62 के साथ में क्या आपका वो है, गुड्डू भैया समझें। का व्यक्तिगत मामला। अरे यार हमने मंच भी दिया, मतलब यार हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, आपको मंच पे भी लेके गया, मैं खुद नहीं गाया। चलिए, और लास्ट में भैया हम ही सरवा ससुरवा भी बन रहे हैं। चलिए आप यार एक उच्च कलाकार हो, भगवान करे आप जल्दी स्टार बन जाइए, भगवान करे आप 10-10 गाड़ियों से चले यार। मगर यार शब्दों पे गौर करो मेरे भाई। अगर आप यहाँ होते मैं आपके पैरवा को पकड़ लेता। अरे जाने दीजिए, आपकी नसीहत याद रखें और इस तरीके का शब्द का उपयोग ना करें। बाकी आपका क्या विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। गुरु जी गाना गा दीजिए, बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है, खुश कर दीजिए लोगों को। यहाँ कोई नहीं अपना, वाह, कि यहाँ कोई नहीं अपना, सारी दुनिया बेगानी है। ओहो। यहाँ कोई नहीं अपना, सारी दुनिया बेगानी है। सारी दुनिया बेगानी है, कि सारी दुनिया बेगानी है। यहाँ कोई नहीं अपना, सारी दुनिया बेगानी है। वाह, बहनी आ रहे हैं। साथियों, इन लोगों के मन में जो कुछ भी मलाल था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर किया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप लोग खुद निपटने की कोशिश करिए। वीडियो बनाने से आप लोगों का व्यक्तिगत विचार ही खराब होगा, गलत और समाज में गलत संदेश जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक हमारे जौनपुर में ऐसा नहीं होता था, ये कहीं और होता था। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का अब कोई भी वीडियोस क्लिप या कोई भी बातें लोगों के बीच में ना आए। बाकी आप लोग मिलकर साथ में काम करिए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। भैया मैंने खुद कहा कि भाई आप आइए। हाँ, मैं कल खुद कहा कि रिंकू भैया आप आइए। चलिए आज फुल आए हैं, हो सके भाई नाराज हो गए, अरे आएंगे, आइए, उनका स्टूडियो है, स्टूडियो पे स्वागत है यार, एनी टाइम नहीं जाएंगे। मगर इस तरीके से शब्द मत यूज करे बस। अच्छा एक चीज बताइए, अगर छोटे भाई से या गोरख भाई गलती हो जाएगी तो आप बड़ा समझ के माफ नहीं करेंगे उसे? भैया हम खुद गोड़ पकड़ रहे हैं यार, रिंकू भाई आप आ जाओ, हम गोड़वा पकड़ के। तो बस ठीक है, हो गया अब बात, ठीक है, अब बात को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। हाँ साथियों, आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। धन्यवाद।